ये मैं आज की जो वीडियो है इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे और ये टॉप 50 MCQs होंगे, ठीक है, सॉल्व होंगे। और ये है कि एक्सरसाइज होगी, पहले आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप साथ आंसर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोग देख सकें और इवैल्यूएशन कर सकें कि क्या आपको ये टेस्ट आता है या नहीं, ठीक है। अब आप लोगों ने वैसे तो बहुत दफ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हुए हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या आता है, क्या इशू होता है कि आप लोग इसको कर नहीं पाते हैं और ये है कि किस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। तो चलें हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, अब हमारे पास MCQs नंबर 1 है जिसमें बताया हुआ है, अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बताया हुआ है आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीकेंड्स। अब यहाँ पर पार्क क्या है आपने ये बताना है। अब ये देखें सामने आपके पास लिखा हुआ है नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, आर्टिकल, फिर उसके बाद एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, सबकी डेफिनेशंस मौजूद हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर पार्क का मतलब क्या है, पार्क क्या होता है, अब किस चीज़ का नाम है। अब ये आप जानते हैं कि पार्क बताया हुआ है कि ये है, उसका नाम नाउन है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। आप पहले डेफिनेशंस देखें, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। उसके बाद है जी वर्ब। वर्ब क्या होता है, विच टेल्स अस एक्शन, समवन, जो कोई काम करता है, कोई एक्शन परफॉर्म करता है, ये समथिंग इज़ डूइंग, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है वर्ब। और अगर एडजेक्टिव की बात की जाए तो एडजेक्टिव होता है एन एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, पार्क यानी कि किसी जगह का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नाउन। उसके बाद सेकंड वाला है कि ऑन कोल्ड विंटर डेज आई लव टू हैव अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट। अब यहाँ पर कोल्ड क्या है, तो कोल्ड एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है। अब एडजेक्टिव की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये है, मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जो नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है वो होता है एडजेक्टिव। और एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, यानी कि ये हमें बताता है हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट डिग्री। मतलब कि हाउ लाइक क्विकली, या फिर इसके बाद व्हेन जैसे कि आज हुआ है कुछ, या फिर वेयर लाइक आउटसाइड है कोई, तो फिर ये जो होता है ये होता है एडवर्ब। अब यहाँ पर हमने बताना है कोल्ड का, तो उन्होंने कहा है ऑन कोल्ड विंटर डेज आई लव टू हैव अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि क्या बता रहा है हमें, जो बता रहा है, कोई डिस्क्राइब कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एडजेक्टिव। उसके बाद है हाउ मैनी हॉट डॉग्स डिड योर फ्रेंड ईट यस्टरडे। तो यहाँ पर क्या है, ईट क्या आएगा, ईट क्या है, ईट एक वर्ब है, नाउन है या फिर एडवर्ब है। तो ईट ये एक खाना, यानी कि जो होते हैं ना वर्ब, कोई एक्शन हो रहा होता है, कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो, जैसे ईटिंग, स्लीपिंग, रनिंग, वॉकिंग, तो ये सारे होते हैं वर्ब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, खाना, यानी कि कोई काम, एक्शन परफॉर्म हुआ है, तो वर्ब इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है रॉजर बैनिस्टर फिनिश्ड द माइल रेस वेरी क्विकली इन 1954। अब ये देखें आप कि क्विकली की बात हुई है। मैंने आपको पहले बताया था कि एडवर्ब वो होता है जिसमें आपको बताया जा रहा हो, जो डिस्क्राइब करे एक वर्ब, एडजेक्टिव या कोई दूसरे एडवर्ब को, ठीक है। लाइक अब यहाँ पर देखो, ही जो रेस है वो वेरी क्विकली इन 1954, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हैं क्विकली, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद है हर फादर फ्लाइज टू मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज ही इज़ अ पायलट। जो इसका फादर है फ्लाइज टू मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज ही इज़ अ पायलट। अब फादर क्या है, फादर एक किसी का नाम है, ठीक है। तो फादर यहाँ पर क्या हुआ, वर्ब है, नाउन है या फिर एडजेक्टिव। अब आप खुद जानते हैं कि ये एक नाउन है, ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो उसमें हमें बताया हुआ है माई सिस्टर इज़ वेरी स्मार्ट। जो मेरी सिस्टर है वो बहुत स्मार्ट है। शी गॉट एन A+ ऑन ऑल हर टेस्ट्स। तो ये क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है।
तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इस तरह से, क्योंकि स्मार्ट, अब स्मार्ट क्या है कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो अब यहाँ पर सिस्टर को डिस्क्राइब कर रहा है स्मार्ट, कि उसकी सिस्टर स्मार्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव। उसके बाद है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया। जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है वो लार्जेस्ट स्टेट है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। तो ये हमारे पास नाउन है, क्योंकि ये किसी जगह का नाम बताया जा रहा है, ठीक है, नेम ऑफ प्लेस। उसके बाद है जुलाई इज़ माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर। जो जुलाई है वो फेवरेट मंथ है, तो ये एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा या फिर नाउन होगा। तो ये हमारे पास होगा एडजेक्टिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास है जी, स्टीवर्ट कैन स्पीक अरेबिक वेरी वेल बिकॉज शी लिव्ड इन इजिप्ट फॉर अ ईयर। तो ये क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है ये होगा एडवर्ब, ठीक है। अब देखिए वेल आ गया यहाँ, तो वेल यानी कि कोई करेक्टरिस्टिक को बयान कर रहा है वो, और इसमें बताया जा रहा है एक वर्ब एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को जो चीज़ बताती है वो क्या होती है, वो होता है एडवर्ब। तो ये इसका एडवर्ब करेक्ट आंसर है। उसके बाद है आई डोंट थिंक इट वाज अ डिफ़िकल्ट टेस्ट, इन फैक्ट आई थिंक इट वाज क्वाइट ईजी। तो ईजी यहाँ पर क्या हुआ, एडवर्ब है, वर्ब है या फिर है जी एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पर होगा एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखें जो चीज़ किसी नाउन या प्रोनाउन को शो करती है वो क्या होती है, एडजेक्टिव। उसके बाद है डायनासोर्स वर वेरी लार्ज एंड दे लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अब ईयर की बात हो रही है। अब आप जानते हैं कि जो ईयर्स होते हैं, साल होते हैं, वो क्या है, वो किसी चीज़ को जाहिर कर रहे हैं, वो कोई चीज़ है, ठीक है, कुछ है वो। तो वर्ब या एडजेक्टिव तो वो होगा नहीं वो, तो इसलिए नाउन ही वो कहलाएगा। फिर है दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हाउ मच डू दे कॉस्ट। अब ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एक जो है ना यहाँ पर ब्यूटीफुल शो कर रहा है एडजेक्टिव को। देखें काइंड, हैप्पी, ब्रेव, हाउ मैनी मोर। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो आती हैं ना ये आती हैं एडजेक्टिव में। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, तो ये एक नाउन की करेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है और इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। उसके बाद है आई यूजली स्टडी इन द लाइब्रेरी फॉर एन और आफ्टर क्लास। यूजली क्या है, अब ये एक वर्ब है, एडवर्ब है या फिर है एडजेक्टिव। तो ये हमारे पास यहाँ पर है एडवर्ब, ठीक है। अब एडवर्ब कैसे है देखें आप, उन्होंने बताया था कि जो है ना एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब या फिर एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को जो शो करे, यानी कि ये बताए हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट डिग्री। तो अब यहाँ पर अब उन्होंने यूजली की बात की है, यानी कि अक्सर ज़्यादातर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एडवर्ब हो गया। उसके बाद है ही ड्रोव हिज कार वेरी स्लोली डाउन द माउंटेन रोड। अब ये देखें स्लोली है, अब स्लोली क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर है वर्ब। तो ये यहाँ पर हमारे पास है एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि ये भी किसी करेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, और ये किसकी कर रहा है, स्लोली, यानी कि एडवर्ब को शो कर रहा है। जो एडवर्ब लाइक कि जो कोई काम है, जो एडवर्ब है वो हमें बताता है कि कब, कौन सा या किस तरह से, वेयर, व्हाट डिग्री को शो करता है। तो ये है स्लोली, आहिस्ता। तो ये क्या हो गया, कार, ही ड्रोव हिज कार वेरी स्लोली डाउन द माउंटेन रोड। तो एडवर्ब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो रही हो ना, तो आप लोग ये जो मैंने आपके सामने एक टेबल इतना बड़ा शो किया हुआ है ना, आप यहाँ से भी देखकर अपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा तो अच्छे से आपकी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज़ रिमेंबर टू फिनिश योर होमवर्क, कि आप अपने होमवर्क को, अब होमवर्क जो है ना, अब आपने उसको देखना है, होमवर्क क्या है, ये वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। तो ये हम ओके अब यहाँ पर देखें कि नेक्स्ट है हमारे पास इन द सेंटेंस द कैट सैट ऑन द मैट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ कैट। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये है जी नाउन,
नाउन इसका करेक्ट आंसर है। अब ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें ये सेम वही है। इन दिस सेंटेंस द कैट सैट ऑन द मैट, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ कैट। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो नाउन है। ये पहले वाला ही रिपीट हो चुका है। और हमारा ये वाला जो टेस्ट है वो यहीं पर एंड होता है। होपफुली कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। विशिंग गुड लक। अल्लाह हाफिज़।